नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी डिपार्टमेंट और सैलरी को लेकर। साथियों, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी इस लेटर को लेकर, उसके अंदर कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो इस वीडियो में डिटेल से मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे साथियों के अभी भी डाउट है किस प्रकार कैसे डिपार्टमेंट मिलेंगे, सैलरी कब तक मिलेगी, कमिश्नर ऑफिस सैलरी देगा या नया डिपार्टमेंट सैलरी देगा, और डिपार्टमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिए जाएंगे या फिर आपको एचआरडी ही खुद डिपार्टमेंट देगा। तो बहुत सारे सवाल थे साथियों, तो इस लेटर में बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे सारी की सारी। तो जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है, कोई भी अपडेट है, कोई रिजल्ट है, पीडीएफ है, सब की सब आपको टाइम पर मिलती रहे। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो एचआरडी की तरफ से लेटर जारी हुआ था कल की। इसके अंदर डेट है, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ कॉमन कैटेगरी ग्रुप डी एम्प्लॉई एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ऑनलाइन पोस्ट डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन पोर्टल। ठीक है जी। सर मैडम, आई एम डायरेक्ट टू इन्वाइट योर अटेंशन टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू से द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ इश्यूइंग द पोस्टिंग ऑर्डर। यहाँ पर आप देखो भाई, एचआरडी डिपार्टमेंट के अंदर ही प्रोसेसिंग है आपकी। एचआरडी डिपार्टमेंट ही आपको डिपार्टमेंट देगा, कोई आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिपार्टमेंट नहीं मिलेगी। पोस्टिंग ऑर्डर द ग्रुप डी एम्प्लॉई ऑफ कॉमन कैडर who have already given their joining in their respective divisional commissioner office डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पंचकुला। यानी जो एचआरडी डिपार्टमेंट है उसके अंदर प्रोसेस शुरू हो चुका है डिपार्टमेंट देने की। अब आपके ऑर्डर इशू किए जाएंगे। जो आपके डिपार्टमेंट में जितने भी जैसे 6 के 6 कमिश्नरी में जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग किया है, उनकी ऑर्डर और पोस्टिंग स्टेशन उनको अलॉट होने हैं भाई। तो उसको लेकर ये बताया गया कि हम ऐसे ऐसे अलॉट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज list of group D employees posted in your department will be sent to the respective head of department by email next week। ठीक है जी। इसके अंदर क्या कहा गया भाई, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट, जैसे ये मान के चलो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर 100 बच्चे सेलेक्ट हुए भाई, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में। वहाँ पर आपके लिए एक अलग नोडल ऑफिसर यहाँ पर बनाया जाएगा। नोडल ऑफिसर ये काम करेगा आपको, ताकि आपको कोई ज्वाइनिंग के अंदर दिक्कत न आए। ठीक है। नोडल अधिकारी के पास आपकी सारे के सारे ऑर्डर वगैरह सब कुछ वहाँ पर आ जाएगी लिस्ट, और वो आगे फर्दर सभी डिपार्टमेंटों में, जैसे किसी को भाई कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर पीडब्ल्यूडी मिल गया, तो पीडब्ल्यूडी में वो लिस्ट आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देगा भाई। ठीक है। हेड ऑफिस में तो सभी की लिस्ट जाएगी, जितने भी हेड ऑफिस है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके पास तो ईमेल के माध्यम से लिस्ट चली जाएगी कि इन बंदों को हमने यहाँ भेजा है। लेकिन आपको वो लिस्ट नहीं मिलेगी, वो लिस्ट सिर्फ हेड ऑफिस में जाएगी। आपको ऑर्डर मिलेंगे जी ऑनलाइन। ठीक है। ऑनलाइन आपके डाउनलोड होंगे, जैसे आपने प्रेफरेंस पोर्टल के ऊपर फॉर्म भरा था ना, सेम वहाँ पर डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर, डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपना ऑर्डर डाउनलोड कर लेना। आपको जहाँ भी स्टेशन डिपार्टमेंट जो आपको पोस्ट मिली है वो आप डाउनलोड कर पाओगे वहाँ पर। ठीक है जी। या आपको आपके फ़ोन पर लिंक आ जाएगा या मेल आ जाएगी। ठीक है जी। आपके पास भी मैसेज आएगा, आपके पास भी मैसेज आएगा, वही लिंक आएगा जो आपका पोर्टल वाला लिंक था, सेम वही लिंक आएगा। लिंक को ओपन करके आप अपना डाउनलोड कर लेना, ये सिस्टम रहने वाला है। ठीक है जी। इट इज़ रिक्वेस्ट दैट ऑल द हेड ऑफ फील्ड ऑफिस में बी टू डायरेक्ट अलो ज्वाइन टू देयर ड्यूटीज विद immediate effect by subsequent issue order by the competent authority regarding specific ऑफिस सिचुएटेड डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। ठीक है जी। यानी जितने भी फील्ड के ऑफिस है, मैं पहले बता चुका हूँ, हेड ऑफिस बोले चंडीगढ़ पंचकुला, फील्ड ऑफिस जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर हैं, जो आपके ऑफिस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहाँ पर जो बच्चे जाएंगे उनको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से आपकी ज्वाइनिंग करवानी, उनको फर्दर पहले बता दिए गए। क्योंकि पहले ऐसा देखने में आया भाई कि बच्चे भटकते रहते हैं ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन अब की बार पहले ही तैयारी आपकी कर दी है डिपार्टमेंट ने कि जैसे ही आपके पास बच्चे ऑर्डर लेकर आएंगे आपको तुरंत उनकी ज्वाइनिंग करवा लेनी है। क्योंकि आपका जो डाटा भाई वैकेंट पोस्टों का डाटा है वो पहले जा चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सबको पोस्ट अलॉट की है। ठीक है जी। तो वो बाद में मुकर भी नहीं सकते कि हम यहाँ ज्वाइनिंग कराएंगे, पोस्ट खाली नहीं है, नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डाटा भेजा है वैकेंट पोस्ट का। क्योंकि ये देखने में आता है भाई, दिखा है कहीं पर जैसे 5 बच्चे भेज दिए, वो बोलेंगे जी मैं यहाँ पर तो 3 ही पोस्ट खाली है। अगर 3 पोस्ट खाली है तो आपने 5 पोस्ट खाली का डाटा क्यों भेजा भाई फिर। ठीक है। तो ये सारी बातें पहले ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए ध्यान रखा गया बिल्कुल अब की बार। इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म द नेसेसरी एक्शन फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, जो बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर परेशान थे। देखो इसने क्या बोला है कि इट इज़ आल्सो
इन्फॉर्म दैट नेसेसरी एक्शन फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर शुड आल्सो बी टेकन, ठीक है, शुड आल्सो बी टेकन इफ दीज सर्टिफिकेट हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड बिफोर ज्वाइनिंग इन योर डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आपको ये प्राप्त नहीं हुए हैं भाई, ठीक है, कोशिश तो मेरे हिसाब से ये करेंगे वो, जहाँ तक मेरे को लग रहा भाई, जो कमिश्नर ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट थे शायद, जो आपका मेडिकल का था या आपने जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए भाई, वो शायद वहाँ पर आपके जो आपको डिपार्टमेंट मिला ना, वो वहाँ पर ऑलरेडी भेज दिए जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप डिपार्टमेंट को प्राप्त नहीं हुए भाई वो डॉक्यूमेंट आपके मेडिकल का या जो भी आपके करेक्टर वगैरह के जो डॉक्यूमेंट थे, तो वो दोबारा फिर प्रोसेस कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। मेडिकल के लिए आपको दोबारा भेज दिया जाएगा, दोबारा आप मेडिकल करवा सकते हो। कोशिश तो सरकार ये करेगी कि जिनके मेडिकल हो चुके हैं वही सेम मेडिकल सर्टिफिकेट या उसकी कॉपी वो फर्दर डिपार्टमेंट में भेज दे सभी कैंडिडेट की, जिनको जो जो डिस्ट्रिक्ट मिली है वहाँ पर अपने अपने ऑफिस में। बाकी मेडिकल करवाने की अगर बात है तो मेडिकल दोबारा डिपार्टमेंट आपका बता देगा कि आपको करवानी है या नहीं करवानी, ठीक है, वो उनका डिसीजन है। अगर वो पहले वाला सर्टिफिकेट को मान्य कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपने जमा कराया वहाँ से डायरेक्ट वो मेल के माध्यम से जहाँ जहाँ भी ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग है भाई वहाँ पर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप दोबारा भी करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कोई परेशान होने की दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है जी। आपकी डीवी सभी की दोबारा होगी, डीवी जरूर दोबारा होगी। आपके जितने ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वैसे 10th की प्लस 2 की आपकी जो आपने ग्रेजुएशन की है, जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं भाई अपने ऑनलाइन जो फॉर्म आपने भरा था उसके अंदर, अगर स्पोर्ट्स का है, कास्ट का है, EWS का, सब आपकी वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट वाले अलग से कराएंगे। उसके बाद देखो भाई, फर्दर एन ऑफिसर इस डिस्ट्रिक्ट इज नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे आए हैं भाई सभी को उनको अपने अपने फील्ड ऑफिस में भेज देगा कि ये बच्चे यहाँ पर जाओ, ये बच्चे यहाँ पर जाओ, ठीक है जी। उसकी ड्यूटी होगी सारा कुछ करने की, ज्वाइनिंग वगैरह करवाने की। पर्पज ग्रुप डी ज्वाइनिंग, ये देखो ज्वाइनिंग की ड्यूटी उसकी लिखाई जाएगी। ए कंसोलिडेट लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय हु ज्वाइन देयर ड्यूटी इन डिपार्टमेंट आल्सो बी सेंड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ठीक है जी। डिपार्टमेंट की वो लिस्ट उसके पास भेज दी जाएगी, ठीक है जी। ड्यूटी इज योर डिपार्टमेंट आल्सो सेंड टू, ठीक है। और जो बच्चे भाई ड्यूटी ज्वाइन करेंगे ना, जो जो डिपार्टमेंटों में जहाँ जहाँ भी आप ज्वाइन करोगे, फिर उसकी एक लिस्ट बनकर HRD डिपार्टमेंट भेजी जाएगी कि इतने बच्चों ने यहाँ पर ज्वाइनिंग की, इतने बच्चों ने यहाँ पर ज्वाइनिंग की है, ठीक है, ताकि जो सीटें वैकेंट बचे उसके बाद अगर कोई लिस्ट लगानी है या कोई बच्चे को एडजस्ट करना भाई, और कहीं उसका पोस्ट वगैरह कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट के लिए ईजिली हो जाएगा काम। उसके बाद देखो भाई, ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद देखो सैलरी के बता देता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, इंडोर्समेंट किया गया आपका लेटर, एक कॉपी फॉरवर्ड टू द ऑल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को एक कॉपी इस लेटर की भेजी गई है, और डिप्टी कमिश्नर पंचकुला, ठीक है जी। विद द रिक्वेस्ट इमीडिएट रिलीव द कॉमन कैडर एम्प्लॉय हु हैव बीन देयर ज्वाइनिंग, जिन्होंने ज्वाइनिंग की है ना भाई आफ्टर इशूइंग देयर पोस्टिंग ऑर्डर। जैसे ही जितने भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है भाई, जहाँ जहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो कमिश्नर ऑफिस वाले आपको तुरंत आपको रिलीव कर देंगे जैसे ही पोस्टिंग ऑर्डर आपके आएंगे। जिन जिन बच्चों के पोस्टिंग ऑर्डर आते जाएंगे, ठीक है जी, लिस्ट उनके पास आ जाएगी और वो तुरंत उनको रिलीव कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद सैलरी का पॉइंट है, देखो भाई ध्यान से, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू रिलीज देयर पेंडिंग सैलरी एंड आल्सो ट्रांसफ़र देयर HMS टू द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू देम। ये देख लो भाई, जो उनकी पेंडिंग सैलरी है आप सभी की, जितने कर्मचारी आप कमिश्नर ऑफिस में लगे हो भाई, जो पेंडिंग सैलरी है ना, वो कमिश्नर ऑफिस वालों को ही बोला गया कि आप उनकी पेंडिंग सैलरी रिलीज करो। और रिलीज करने के बाद जो आपका HRMS का डाटा वहाँ पर है, आपका पे कोड वगैरह है, जो आपकी सैलरी बनी है, वो सारा का सारा डाटा फिर आपके जो नए डिपार्टमेंट है ना वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सारा कमिश्नर ऑफिस का काम है, इस लेटर में साफ साफ लिखा है। तो मैंने आपको सारी कुछ बातें बता दी है, बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट समझा दिया है कैसे क्या कुछ काम होना भाई। और आपके जो ऑर्डर हैं भाई, आपके ऑर्डर आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद भाई कमिश्नर ऑफिस में आपको जाना है, वहाँ अपना आपको ऑर्डर दिखाना है, ठीक है। वहाँ भी ऑर्डर आपके ऑलरेडी पहुँच जाएंगे और आप भी दिखाकर अपना रिलीविंग वगैरह का लेटर वो सबका जारी कर देंगे, ठीक है। इकट्ठा ही सबका जारी करेंगे रिलीविंग का, वो एक एक बच्चे को रिलीविंग लेटर नहीं देंगे भाई, ठीक है। दोबारा फिर ध्यान से सुन लो, एक एक बच्चे को रिलीविंग लेटर नहीं देंगे, सबकी इकट्ठी लिस्ट आएगी जितने बच्चों ने ज्वाइनिंग किया था कि उनको यहाँ से रिलीव किया जाता है और हिदायत दी जाती है कि अपने जो आपको डिपार्टमेंट मिला वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें, ठीक है भाई। तो ये पूरी डिटेल में प्रोसेस बता दिया है। अब करते हैं बात रिजाइन वालों की सैलरी। भाई रिजाइन वालों की सैलरी का भी मेरे हिसाब से जो मेरे को पता चला है कि कमिश्नर ऑफिस ही आपकी रिजाइन वालों की भी जो सैलरी है वो देगा, ठीक है जी। बाकी अगर कोई नोटिस वगैरह या और कोई जानकारी मिलती है रिजाइन वालों से रिलेटेड
और भी अच्छे तरीके से कन्फर्म करके मैं आपको बता दूंगा। ज़्यादा भड़कबाजी की या पैनिक करने की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।